रूस ने फिर कीव को बैलिस्टिक अटैक से दहला दिया है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन ने इस हमले में उत्तर कोरिया की मिसाइलों से हमले का दावा किया है। उधर रात में यूक्रेन के ड्रोन ने रूस की वोरोनिश में वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर फिर हमला कर दिया है। इस हमले के बाद 36,000 वर्ग मीटर में फैले वेयरहाउस में आग लग गई। तो क्या रूस ने कीव पर फिर हमला कर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमलों का बदला ले लिया है, या यूक्रेन ने फिर रूस के अंदर ड्रोन अटैक कर युद्ध को नई दिशा दे दी है? सिर्फ अगस्त में रूस ने कीव पर 4 बड़े और भीषण हमले किए। हाइब्रिड हमले में रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन के साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी, जबकि रूस के अंदर वाइल्ड बेरीज के गोदामों पर कीव ने कम से कम 20 बार टारगेट किया। कीव पर बैलिस्टिक हमले की यह सबसे ताजा तस्वीर है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने बच्चों के अस्पताल को भी निशाना बनाया, जबकि हमले के बाद कीव इलाके में एक गोदाम में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन लंबे वक्त से एयर डिफेंस की कमी से जूझ रहा है और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के बैलिस्टिक हमले से निपटने के लिए उन्हें जल्द से जल्द इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत है। इस बीच रूस के हमलों को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने रूस के युद्ध मशीनरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि रूस ग्राउंड अटैक के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यह सिस्टम हवाई खतरों को गिराने के लिए बना था। एयर डिफेंस सिस्टम को जमीनी हमले में बदलने का मतलब कहीं यह तो नहीं कि रूस की अपनी हवाई सुरक्षा कमजोर हो गई है। लगातार हमलों के बाद कहीं रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक तो खत्म नहीं हो गया। एक तरफ ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि पैट्रियट मिसाइलों की कमी उनकी सेना को रूस के एक भी बैलिस्टिक हमले से रोकने में नाकाम कर रही है, तो दूसरी तरफ रूस के नए युद्ध पैटर्न बता रहे हैं कि कमोबेश यही हाल मॉस्को ब्रिगेड का भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल और हथियार होने के बावजूद आखिर रूस क्यों एयर डिफेंस का इस्तेमाल जमीनी टारगेट को हिट करने के लिए कर रहा है? S-400 रूस का सबसे एडवांस लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। 2007 से रूस की सेना इसे हवाई हमलों से निपटने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में गिना जाता है। इसके बिग बर्ड रडार 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं और 300 टारगेट को एक साथ पता लगा सकते हैं। एक बैटरी 36 लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकती है और 72 मिसाइलें गाइड कर सकती है। इसमें लगे इंटरसेप्टर की रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक की है। क्योंकि रूस ने इसे बनाया है तो वो इसका सबसे बड़ा ऑपरेटर है। रूस के कई रेजिमेंट में इसकी तैनाती है, जबकि चीन इस सिस्टम का सबसे पहला खरीदार है। 2018 से भारत भी इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। 2019 में तुर्की ने इस सिस्टम के लिए रूस से डील की थी, जिसके बाद तुर्की की अमेरिका के साथ F-35 डील टूट गई। इस सिस्टम का इस्तेमाल बेलारूस और अल्जीरिया जैसे देश भी कर रहे हैं। लेकिन शुद्ध रूप से हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। सवाल सिर्फ इतना है कि रूस आखिर इस सिस्टम का इस्तेमाल जमीनी हमले के लिए क्यों कर रहा है? क्या रूस का बैलिस्टिक स्टॉक खत्म हो गया है, या वो एक विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपने बैलिस्टिक स्टॉक को सर्दियों में होने वाली जंग के लिए बचा सके? फिलहाल रूस और यूक्रेन में 1629 दिन से जंग चल रही है। और सवाल है, तो यह जंग कितने दिन और चलेगी? इसका अंत कब होगा? इस जंग का अंजाम क्या होगा? वॉर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि इस जंग के फिलहाल खत्म होने की उम्मीद नहीं है। रूस यूक्रेन दोनों एक ऐसे थका देने वाले युद्ध में उलझे हुए हैं कि यह जंग कम से कम 2027 या उसके बाद भी जारी रह सकती है। ज़ेलेंस्की की टेंशन एयर डिफेंस शॉर्टेज है, लेकिन यूक्रेन के कमांडर ने जो दावा किया है उससे ज़ेलेंस्की की नींद और उड़ने वाली है। यूक्रेन के ड्रोन यूनिट के कमांडर ने दावा किया है कि रूस एक साथ दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या में एक साथ 3 गुना करने की तैयारी कर रहा है। रूस अभी यूक्रेन पर हमला करने के लिए 77 मिसाइलें दाग सकता है,
लेकिन दावा है कि रूस अब अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा है और एक बार में 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव पर हमले की योजना बना रहा है। रूस के ड्रोन कमांडर का दावा ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन पेट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है। अमेरिका से अभी तक इसकी आपूर्ति के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। यूक्रेन की मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रूस अगर एक साथ 200 मिसाइलों से हमले की ताकत हासिल कर लेता है तो यह यूक्रेन पर बहुत बड़ा दबाव बन सकता है। ऐसे में रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं और मॉस्को का मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ता है तो कीव में और भयानक तबाही की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। यूक्रेन के खुफिया एजेंसी एसयूआर के उप प्रमुख मेजर जनरल वादिम स्किबित्स्की के मुताबिक रूस के बैलिस्टिक हमले अब नहीं रुकने वाले हैं। दावा है कि जुलाई में रूस ने रिकॉर्ड 377 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी। बैलिस्टिक मिसाइलों में से सिर्फ 29% ही रोकी जा सकी। अभी रूस अपनी उत्पादन क्षमता से 110 से 120% मिसाइलें बना रहा है। जिरकॉन और अपग्रेडेड ओनिक्स मिसाइलों के सालाना टारगेट रूस ने अगस्त के शुरुआती दिनों में पूरे कर लिए। ज़ेलेंस्की मान रहे हैं कि अमेरिका से मिसाइलें मिल भी जाएं, तब भी यूक्रेन की जरूरत पूरी नहीं होगी। लेकिन इसी बीच युद्ध के मैदान से जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, वो बता रही हैं कि लड़ाई अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर भी लड़ी जा रही है। रूस के वोरोनेज इलाके में यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्डबेरीज के एक और विशाल लॉजिस्टिक हब में आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक आग करीब 36,000 वर्ग मीटर इलाके में फैल गई। यूक्रेन सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन दावा है कि हमले का मकसद रूस की घरेलू सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाना है। यानी फिलहाल न तो रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन दबाव में झुकने को। ऐसे में सवाल वही है जो 1629 दिन की जंग के बाद भी दुनिया पूछ रही है, क्या युद्ध विराम की बातचीत गोलियों की आवाज को रोक पाएगी या फिर यूरोप की सबसे बड़ी जंग और लंबी खिंचने वाली है। अभी यूक्रेन एयर डिफेंस में कमजोर लेकिन ड्रोन वॉरफेयर में मजबूत दिख रहा है। उधर रूस बैलिस्टिक ताकत को बढ़ाने में जुटा है ताकि यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मिलने से पहले ही निपटा सके। यूक्रेन की सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पास रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए पर्याप्त पेट्रियट PAC-3 इंटरसेप्टर नहीं है। इस बीच यूक्रेन अभी अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम फ्रेया बताया जा रहा है। इसे बनाने वाली यूक्रेन की फायर पॉइंट कंपनी ने दावा किया है कि 2027 के मिड तक यह पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी ने 10 देशों की 12 डिफेंस कंपनियों के साथ समझौता किया है, जो यूक्रेन के विकसित किए जा रहे एंटी बैलिस्टिक सिस्टम को इंटीग्रेट करने में मदद करेगी। कंपनी का दावा है कि पहला इंटरसेप्टर 2027 में तैयार हो जाएगा और एक मिसाइल इंटरसेप्टर को बनाने का खर्च 11.5 लाख रुपए आएगा। यूक्रेन जिस एंटी बैलिस्टिक सिस्टम को तैयार कर रहा है उसमें FP मिसाइलें इस्तेमाल होंगी। लॉन्चर में एक साथ 4 से 6 मिसाइलें होंगी, जिनका इस्तेमाल जमीनी ठिकानों पर हमले के लिए भी किया जा सकेगा। यूक्रेन अभी तक 10 से ज्यादा बार मिसाइलों की टेस्टिंग कर चुका है। अब पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहा है, जिसके लिए उसे रेडार और गाइडेड सिस्टम की जरूरत है। इस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। FP7 मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि FP9 जिसकी रेंज है 850 किलोमीटर तक। और शायद यही इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक तरफ रूस अपनी मिसाइल, ड्रोन और उत्पादन क्षमता बढ़ाकर यूक्रेन को थकाने की रणनीति पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन एयर डिफेंस की कमी के बावजूद नई तकनीक, लंबी दूरी के ड्रोन और अपने विदेशी इंटरसेप्टर सिस्टम पर दांव लगा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या रूस अपनी बढ़ती ताकत के दम पर यूक्रेन को झुका पाएगा या फिर यूक्रेन की नई तकनीक और ड्रोन वॉरफेयर मॉस्को की रणनीति को चुनौती देते रहेंगे। फिलहाल 1600 दिनों से ज्यादा पुरानी इस जंग में न जीत साफ दिख रही है, न शांति का रास्ता। और जब तक दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं होते, तब तक यूरोप की धरती पर मिसाइलें,
ड्रोन और तबाही का यह सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है।